ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस स्टडी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रारंभ में कृषि की विशेषताएं, कृषि फसलें और बहुत सारी चीजें हमने देखी। इसके साथ अब हम अंतिम कृषि से संबंधित हमारा जो फसलों से संबंधित एक चैप्टर है कृषि जलवायु प्रदेश, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। निश्चित ही ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो निश्चित एक प्रश्न लेकर आता है। अभी हर एक एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो आज हम चर्चा करेंगे कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कितनी कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 10। जो हमने ओपन डिवार्डर थारनोइड पढ़ा था वो अलग है, ये अलग है, इसे उससे न जोड़े, यह अलग है। कृषि जलवायु प्रदेश जिसका मुख्य आधार है वो है कृषि फसलें प्लस मृदा। ये दोनों मुख्य क्या है? इसके आधार हैं। और इस आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको हम पहले मानचित्र के द्वारा, उसके बाद में हम एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम पूरा उसको देख लेंगे, जहां से हम मिट्टियों के बारे में भी सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को, जहां की फसलों के बारे में, मुख्य फसलों के बारे में सोल्व कर सकते हैं। हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं देख लेते हैं। हम पहले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, राजस्थान के बाढ़ग्रस्त पूर्वी जिले कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार जिनमें से निम्न में से जिला है या नहीं। तो बाढ़ग्रस्त तो बहुत सारे देखेंगे, बाढ़ग्रस्त यानी कि वर्षा से तुलना कर दे तो देखेंगे झालावाड़ बांसवाड़ा वाला को इंक्लूड कर दे, जबकि बाढ़ग्रस्त का यहाँ पर संबंधित जो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से संबंधित है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा कृषि जलवायु प्रदेश को हम अलग तरीके से पढ़ना, हमें जिले पूछ ले। अभी जैसे प्रश्न में आया था कि अर्धशुष्क राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश में अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में जिला है या नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्न है। एक प्रश्न जो फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था वो और अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले कृषि जलवायु प्रदेश है, और वहां पर कृषि प्रदेशों के नाम न देकर वहां पर सिंबल दे दिए, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ए, फोर्थ बी प्लस फिफ्थ, इस प्रकार के दे दिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले लूणी बेसिन में जिले हैं, तो जबकि हमने पहले पढ़ा था तो लूणी बेसिन में हमने पाली और जालोर पढ़ा था बहुत ही प्रदेशों में। अभी देखेंगे तो लूणी बेसिन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कृषि फसलें व मृदा है, तो यहाँ पर पाली, जालोर और सिरोही भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ चेंजेस हैं, तो हमसे पूछा जाए तो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का मानचित्र है, जिसमें हम प्रत्येक राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों की अध्ययन करेंगे। पहले हम डिवाइड कर देते हैं, इसके बाद में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए हम एक को पहले मानचित्र में हम देख लेते हैं। ये राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है। पहले सिंबल के बारे में देख लेते हैं, इनके सिंबल क्या क्या दे रखे हैं। ये है फर्स्ट सी, ये है हमारे पास फर्स्ट एड, ये हमारे पास है फर्स्ट बी। कितने भाग हो गए? फर्स्ट के कितने भाग है? 3 भाग है। अब हम चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे इसको, क्योंकि
अभी तक तो यहाँ तक माना गया था कि ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप बहुत सारी किताबें गाइडें देखेंगे, इनके बारे में से उल्लेख भी नहीं दे रखा और दे भी नहीं रखा। ज्यादातर किताबों में 1 2 3 क्रमांक दे रखे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उस फूड इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में कृषि जलवायु प्रदेशों के इस प्रकार के सिंबल से प्रश्न पूछ गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए ये सिंबल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये वाला भाग है जिसको कहते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, सेकंड ए, सेकंड बी। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के जो 13 जिले हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? 5 भागों में बटे हैं। राजस्थान में जो पश्चिम के 13 जिले हैं वो कितने भागों में बटे हुए? पश्चिम के 13 जिले, जो अरावली के पश्चिम में, मरुस्थल के 12 जिले हैं, लेकिन सिरोही मरुस्थली जिला नहीं, लेकिन राज्य की किस ओर है? पश्चिम की ओर है। अरावली की किस ओर है? पश्चिम की ओर है। तो इस प्रकार ये 13 जिले हमारे वो इस भाग में आते हैं, इन 5 भागों में, फर्स्ट एबीसी और सेकंड एबी। अब हम देखते हैं इस तरफ के भाग। इस तरफ के भाग में देखें, ये वाला भाग है, इसको कहते हैं थर्ड ए। ये वाला भाग है, इसको कहते हैं थर्ड बी। नीचे की ओर के भाग हैं, इसको देख लेते हैं। ये है फोर्थ ए और ये है फोर्थ बी। और लास्ट जो भाग हमारे पास बचा, ये भाग है फिफ्थ। इस प्रकार ये राजस्थान के 5 फिफ्थ, और इस प्रकार राजस्थान के क्या है 10 कृषि जलवायु प्रदेश। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक बार तो ऐसे ही याद कर ले। आपने जो मैप बना रखा होगा, राजस्थान का मानचित्र बना रखा होगा, जिले, अब जिले भी भर के देखेंगे हम। पहले आप इस तरीके से याद कर लें, बांटना देख लें, तो आप निश्चित प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। प्रश्न निश्चित आएगा एग्जामों में, पटवारी के एग्जाम में मिल जाए, आपको लाइब्रेरी के एग्जाम में मिल जाए। अब जो भी एग्जाम होंगे एक साथ जो कांस्टेबल है, इन सभी एग्जामों में किसी न किसी रेट का एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। तो इनके बारे में एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जिले कौन कौन से, जिले भी पूछ लेता है हमें, इनके नाम क्या है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके नामों के बारे में उल्लेख कर देते हैं। सबसे पहले इनके नाम के बारे में, इनके नाम क्या क्या है। ये वाला है उच्च शुष्क कृषि, उच्च शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश। पता चल जाएगा आपको, कृषि जलवायु प्रदेश बार बार नहीं लिखेंगे, उच्च शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। ये है शुष्क पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश, पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश। ये हमारे पास है उत्तरी सिंचित, जानते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ सिंचाई के लिए जाने जाते हैं, उत्तरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। तो हमारे पास ये 5 हो गए, 3 हो गए हमारे पास। अब देखते हैं हम सेकंड, ये हमारा है शेखावटी बेसिन, इसे कहते हैं हम शेखावटी कृषि जलवायु प्रदेश, या फिर इसे लिखा हुआ मिले आपको अंतः प्रवाही कृषि प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वी, ये हमारी है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये है हमारा थर्ड ए, इसे कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पूर्व की ओर वाला, पश्चिम वाली बात नहीं है। यहाँ पर कौन से मैदान है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के जिले हैं बीच के जिले जो हमारे अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है। ये जिलों में, ये अभी एग्जाम में भी पूछा हुआ है, लेटेस्ट पेपर भी हुए उनमें पूछा गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जिला है या नहीं। तो अजमेर है, दौसा है, टोंक है और जयपुर है, ये जिले इसमें शामिल है। थर्ड बी देखें, इसको कहते हैं बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान में ज्यादातर बच्चों का ध्यान यहाँ पर कहां से संबंधित जाएगा? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर से संबंधित जोड़ेंगे यदि इन्होंने इसको पढ़ नहीं रखा, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान, क्योंकि वो जलवायु से तुलना करने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? मिट्टियां और कृषि से संबंधित, कृषि फसलों से संबंधित है। बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान यानी कि हमने पहले पढ़ा था, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कैसे आती है? किसी समय में यमुना में बहुत अधिक बाढ़ आई होगी, जिस कारण यमुना का नदी का जल यहाँ तक फैल गया होगा। तो प्राचीन काल में यहाँ क्या मिलती है?
जलोढ़ मृदा मिलती है। प्राचीन काल की जलोढ़ मृदा है, इसलिए किसी समय में बाढ़ग्रस्त रहा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। तो यहीं पर हमारे जिले आ जाएंगे, वही अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर वाले जिलों को क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ के जिले बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान के। तो थर्ड बी क्या है, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यह है हमारा दक्षिणी आर्द्र मैदान, दक्षिणी आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश, और यह है दक्षिणी उपार्द्र मेवाड़ मैदान। थोड़ा सा नाम से मेवाड़ आ जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और यह है दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश। देखो ये बार बार ये चीज सबसे अलग ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये मध्यम का, ये हमने देखा था काली और लाल मिट्टी वाला, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी, पीली भूरी मृदा ना, लाल पीली या पीली भूरी मृदा जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये वो वाला याद है। ये कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ये सिंचित जो सिरोनज्म साई रोजेक्स रेवेरेनी वाला क्षेत्र है। ये पूरा पूरा शुष्क बलुई मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर फसलों का कुछ थोड़ा सा भिन्न प्रकार है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इन क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। अब हम इनके एक जिलों की चर्चा करेंगे। तो एक बार और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें और इसको आराम से मैप में बनाकर देखें, अलग अलग मैप में बनाकर, इसको 2-3 मैप बना दें। इसके एक मैप में आप बना दें, वो बहुत सारा हो जाएगा आपके पास। तो एक मैप में न बनाकर इसको अलग अलग मैप में बना दें। 2 मैप तो बना ही देगा, कम से कम एक मैप ऐसा बना दें और एक मैप जिलों के साथ बना दें। अब हम चलते हैं कि जिले चेक कर लेते हैं, जिले कौन से जिले पूछे जाते हैं हम। जिलों की चर्चा करें हम, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जिले हैं उच्च शुष्क जलवायु प्रदेश में। देखें कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, फिर कौन सा जिला है, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में कौन सा जिला है, चूरू। ये भाग कहां तक है, चूरू तक है। चूरू तक है, शेखावटी में हम ऐसे तो पढ़ रखा है, चूरू जिला कहां पर है, शेखावटी में। लेकिन उच्च शुष्क कृषि प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये 3 जिले आते हैं। और यह कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। हमने जब पढ़े थे जिले, तो सबसे बड़ा जिला ही कौन सा है, जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और चौथे क्रम का कौन सा था, हमने देखा था तीसरे क्रम का बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। हमने 4 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले देखे थे। तो 2 बड़े जिले इसमें आ जाते हैं। इसका मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो कौन सा होगा, उच्च शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु नहीं, कौन सा, उच्च शुष्क जलवायु प्रदेश। या फिर लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नाम क्रमांक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है, कौन सा है, फर्स्ट सी। ये राजस्थान के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो कौन सा है, दक्षिणी आर्द्र मैदान। तो नेक्स्ट, तो इसमें जिले हो गए हमारे पास जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। फसलों के बारे में और सब कुछ हम चर्चा बाद में करेंगे, पर जिले देख लेते हैं। यहाँ पर कौन है हमारे पास, यहाँ पर 2 जिले हैं इस वाले भूभाग में। 2 जिले कौन कौन से हैं हमारे पास, एक है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखते हैं शेखावटी बेसिन में। देखें तो यहाँ पर हमारे पास जिले हैं, हमारे पास पहला जिला है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में हमारे पास जिला है सीकर, और सीकर के बाद में है नागौर। झुंझुनू, सीकर और नागौर, ठीक है। नागौर का कुछ भाग है वो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में भी आता है, लेकिन अधिकांश भाग है वो इस अंधर प्रवाही वाले क्षेत्र में भी है। तो झुंझुनू, सीकर व नागौर, ये 3 जिले हमारे किसमें हैं, शेखावटी अंतर प्रवाही क्षेत्र में है। अब हमारे पास बचा हुआ भाग कौन सा, नेक्स्ट पश्चिमी शुष्क। यहाँ पर देखें तो एक तो जिला है जोधपुर और दूसरा जिला है बाड़मेर, जोधपुर व बाड़मेर। फिर देखते हैं हम लूणी बेसिन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के जिलों की बात करें तो यहाँ पर है पाली, जालोर और महत्वपूर्ण रहेगा सिरोही। सिरोही भी किसमें शामिल है, हमारा लूणी बेसिन में शामिल है। कृषि जलवायु प्रदेश में लूणी बेसिन में कौन शामिल है, सिरोही इस बेसिन में शामिल है। अब बात करते हैं हम आगे की ओर अर्धशुष्क पूर्वी मैदान की। तो यहाँ पर कौन है, अजमेर, यहाँ पर कौन है, ये जयपुर
दौसा और टोंक, ये 4 जिले किसमें आते हैं हमारे अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान का जिला है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आपको दे दिए जाए तो आपको ध्यान रखना है अजमेर, दौसा और टोंक ये चारों किसमें आते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में जिले आते हैं। अब हम बात करते हैं बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान की। बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान के जिलों की बात करें तो अलवर, अलवर के बाद में है हमारे पास भरतपुर, भरतपुर के बाद में है धौलपुर, धौलपुर के बाद में है सवाई माधोपुर और कौन है करौली। ये 5 जिले आते हैं हमारे किसमें आते हैं बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान में आते हैं। शेष बचा हमारे पास दक्षिणी आर्द्र मैदान और दक्षिणी उपाद्र मैदान। दक्षिणी आर्द्र मैदान की बात करें तो यहां पर जिले हैं हमारे पास बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। कुछ भाग उदयपुर का भी आता है लेकिन आपसे वो नहीं दे रखा होगा ऑप्शन में। मुख्य रूप से जिले हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, किसमें आते हैं दक्षिणी आर्द्र मैदान में आते हैं। दक्षिणी उपाद्र या मेवाड़ मैदान में कौन आते हैं तो यहां पर है राजसमंद, यहां पर है भीलवाड़ा, यहां पर है चित्तौड़गढ़, यहां पर है उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये किसमें आते हैं तो उपाद्र मेवाड़ मैदान में आते हैं। शेष बचे हुए हमारे पास में यहां पर बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़, ये जिले किसमें आते हैं पूर्वी मैदान में आते हैं। इस प्रकार हमारे 3300 जिलों का विवरण हमने कर दिया है किस प्रकार जिले किन बेसिन में आते हैं। देखिए हमारे 3 जिले दक्षिण में हैं, 4 इसमें, 7 और 4 11 और 4 15 16 17 18 19 और 20 जिले तो हमारे अरावली के पूर्व वाले, अरावली के पूर्व वाले में और 13 जिले पश्चिम वाले में। इन 5 भागों में 13 जिले आते हैं, जबकि इन 5 भागों में कितने जिले आते हैं 20 जिले आते हैं। कैसा भी प्रश्न हो आपसे कृषि जलवायु प्रदेश से पूछा जाए तो आप एक तो इस मैप के द्वारा आप सोल्व कर सकते हैं, आप स्वयं बनाए तो ये मेरे द्वारा बनाया गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसी को देखकर बनाएं, फिर से बनाएं, आप स्वयं बनाएं, स्वयं मैप में भर दें, आप अलग अलग कलर दे दें इनको। पेंसिल कलर मैंने स्टार्ट में बोल रखा, बच्चे जो क्लास में आते हैं उनको बोल रखा है कि मैंने पेंसिल कलर अलग अलग भर दें, आप थोड़ा सा रंगीन होगा तो देखते एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको एक झलक देखते ही याद आ जाएगा। अभी मेहनत करेंगे तो आपको एग्जाम के दिनों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको रटना नहीं पड़ेगा, बस उस मैप को वापस से खाली एग्जाम के दिनों में एक बार भी देख लेंगे तो आप इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए सोल्व कर देंगे और निश्चित आएगा। 3-4 जो रेगुलर एग्जाम होने वाले हैं, जो आ रहा है कि जो फॉर्म निकले थे या निकल रहे थे, रीट है, कांस्टेबल है, पटवारी है, लाइब्रेरियन है, 4 एक लगातार क्रम के जो एग्जाम है, निश्चित इन एग्जामों में 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाने में ये अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी सॉल्व नहीं कर पाते। जो सामान्यतः पढ़ के जाते हैं वो किसी और चीज को पढ़ लेते हैं, वो किसी और चीज से याद कर लेते हैं। इनको जलवायु प्रदेश से पूछा है तो वो जलवायु को अटैच कर देंगे, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर बैठते हैं। तो आप देख लें, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लें। तो हम देखेंगे, हमने राजस्थान के क्या देखे हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश देखे हैं। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के हमने क्या देखे हैं, उनके जिले देख लिए। ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो ऐसा ही पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा लोनी बेसिन में, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के लोनी बेसिन में निम्न में से कौन सा जिले का समूह सही है या नहीं, या निम्न में से कौन सा जिला सही है या नहीं, या निम्न में से कौन सा जिला आता है। इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए मिलेंगे आपको, या फिर अब ये सिंबल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ से देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आ चुके हैं। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश का कौन से ऐसे भाग हैं, निम्न में से कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है, जहां पर ऑप्शन 4th ए और 5th भी था, दोनों साथ में थे। ये वाला उत्तर सही होगा। ये वाला क्षेत्र देखा हमने, झालावाड़, बांसवाड़ा, ये वाला क्षेत्र क्या करता है
वर्षा को अधिक प्राप्त करता है। वहां पर ऐसे सिंबल भी दे रखे थे 4th A और 5th। पहली बार ऐसे सिंबल को लेकर भी प्रश्न पहली बार आया है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से। तो और भी पूछ सकता है, जैसे पूछ ले आपको रेवेरिना मृदा पाई जाती है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में निम्न में से किस कृषि प्रदेश में रेवेरिना मृदा पाई जाती है या साइरोजेक्स मृदा पाई जाती है, सिरोनास मृदा पाई जाती है। वहां पर आपको ये उत्तरी सिंचित क्षेत्र ना मिलेगा, इससे तो आप पता कर लेंगे। वहां पर ये सिंबल आ गए फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो फिर बहुत सारे तो ये सोचेंगे कि प्रश्न क्या आया है, प्रश्न की शायद छपा नहीं है, गलत प्रिंट हो गया, लेकिन ये प्रश्न ऐसा दे दे तो उसका उत्तर क्या होगा, फर्स्ट बी। उसी प्रकार आपको दे दे लुनी बेसिन, राजस्थान का लुनी बेसिन निम्न में से किस इंगित होता है कृषि जलवायु प्रदेश, सेकंड बी से। ये तो कृषि कुछ भी पूछ ले, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, ऐसा प्रश्न आ चुका है। लेकिन वो अब नाम न दे और फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, तो आपको लगेगा सबसे पश्चिम में पहला फर्स्ट ए, जबकि ये कौन सा है, फर्स्ट सी है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। लाल मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, वहां पर सिंबल दे दिया आपने, रट रखा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी में। तो वहां पर प्रश्न आ गया राजस्थान के में काली मृदा पाई जाती है और वहां पर सिंबल आ गए, तो वहां पर उत्तर क्या होगा, 5th। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएं, उसको पूरा संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमें मैथ बेस पर 2 से 3 बार इसकी मेहनत करके याद कर लेना है। तो निश्चित एग्जाम के दिनों में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हमारे पास समय है इसका सदुपयोग करें और इसी को अच्छी तरीके से देख लें। नेक्स्ट हम इसी को एक मैप चार्ट के माध्यम से समझते हैं, टेबल बना लेते हैं जिसके माध्यम से समझ लेते हैं यहाँ पर फसलें कौन सी हैं, किस प्रकार की। यहाँ पर भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। देखो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू इन क्षेत्र में शुष्कता बहुत अधिक है, तो किस प्रकार की कृषि होती होगी, बारानी कृषि होती होगी। खरीफ ऋतु में सबसे ज्यादा भाग बोया जाता होगा इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में बाजरा तो निश्चित है, हमेशा बाजरा खाने के लिए खाद्यान्न तो मुख्य कौन सी होगी इस क्षेत्र की, बाजरा होगी। यहाँ चावल है, गेहूं है, तो उगाना संभव नहीं है क्योंकि सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर सबसे मुख्य फसल कौन सी है, बाजरा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे कम, अब ये तो होगी खरीफ की, रबी में क्या उगाएंगे, तो यहाँ पर क्या उगाएंगे, चना, क्योंकि चने को ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। मोठ को भी ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, तो चना है, मोठ है, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। चना है वो रबी ऋतु में कर देते हैं, खरीफ ऋतु में अगर दालें करनी है क्या करेंगे, मोठ करेंगे। तो चना है, मोठ है, मूंगफली है, वो इस क्षेत्र की, क्योंकि रेतीला भाग है, रेतीली बलुई मिट्टी में जो भूगर्भ में जो उगने वाले जो फसलें होती है वो अच्छी होती है क्योंकि उनको निकालना आसान होता है। काली मृदा में करेंगे तो वो पूरे अगर अच्छी तो गहराई तक नहीं जा पाएंगे काली मृदा में, क्योंकि वो ज्यादा कठोर हो जाती है पानी पीने के बाद में। तो इस वाले क्षेत्र में जो आलू जैसे हैं या जो भूगर्भ में अंदर जमीन के अंदर जो उगते हैं वो पौधे वो फसलें बहुत अच्छी उगाई जा सकती है। तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू वाले उच्च शुष्क में क्या उगेगा, बाजरा है, चना है, मोठ है, मूंगफली है, इन फसलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। इस वाले क्षेत्र में क्या है, सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना। यहाँ पर गंग नहर और IGLP का बहुत अधिक क्या है, सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र होने के कारण हमें सुविधाएं हमेशा मिलती है सिंचाई की। तो हम कौन सी फसलें करेंगे, व्यापारिक फसलें। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी फसलें उगाई जाती है, व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। शेखावटी बेसिन में ये भी वापस बाजरा, शुष्कता है, यहाँ पर भी जल की कमी है, सिंचाई की कमी है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र जैसे क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या उगाया जाएगा, बाजरा यहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी। रबी में यहाँ पर सरसों उगाई जाती है, तो बाजरा है, सरसों है, मोठ है, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ये भी शुष्कता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी बाजरा है, मोठ है, यहाँ पर इसबगोल है, जीरा है, क्योंकि जोधपुर वाला क्षेत्र आ गया, जीरा है यहाँ की मुख्य फसल है। इसबगोल, जीरा है ना, बाजरा यहाँ की मुख्य फसल है। लुनी बेसिन भी वही भाग रखता है, समान भाग रखता है, यहाँ पर भी बाजरा है, बाजरे के साथ साथ में यहाँ पर भी इसबगोल, जीरा जैसी कृषि की जाती है। अब आ गया अरावली के पूर्व वाला भाग। इस वाले भाग में देखें तो जौ है, ज्वार है, बाजरा है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, दालें हैं, मोटे अनाज के साथ साथ में दालें उगाई जाती हैं इस क्षेत्र में। तो अजमेर, जोधपुर, दौसा में बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं का भी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है। इस वाले क्षेत्र में भी सिंचाई की थोड़ी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा उपजाऊ भूभाग है। इस वाले क्षेत्र में देखें तो खाद्यान्न फसलें हम सर्वाधिक देखी थी। तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में वापस है गेहूं, सरसों, बाजरा भी उगाया जाता था। गेहूं, सरसों, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर मसाले वाली फसलें ज्यादा उगाई जाती है। इसके साथ साथ में अफीम की कृषि की जाती है। यहाँ पर तंबाकू, पेय पदार्थ, यहाँ पर फसल तंबाकू है, यहाँ पर व्यापारिक फसलों में है
कपास भी थोड़ा बहुत उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर है अफीम, सोयाबीन। सोयाबीन ने कपास का स्थान यहाँ पर सोयाबीन ने ले रखा है, तो सोयाबीन ने, अफीम ने यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा देखें हम बीच वाले भाग में, ये वाला भाग है वो मक्का के लिए जाना जाता है। मक्का है और गन्ना है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में गन्ने के लिए जाना जाता है, तो मक्का है और गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला भाग ऐसा है जहाँ पर मक्का होता है, गन्ना भी होता है। लगभग बांसवाड़ा ऐसा जिला है जहाँ सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये फसलों से जोड़कर देखना है, मिट्टियों से जोड़कर भी हम देख लेते हैं। फसलें देख ली, मिट्टियों को जोड़कर देखें, हम देखें मिट्टियों के बारे में। तो ये पूरा हमने पढ़ा था, रेतीली बलुई मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूरी पूर्णतः रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर साइलोजेक्स, रेवेरिना या सिरोनस मृदा के बारे में आपसे पूछ ले। यहाँ पर इस वाले भूभाग में, इस वाले भूभाग का एक भाग है बीकानेर में, हमसे जिप्सीफेरस मृदा के बारे में पूछ ले। ठीक है, ये रेतीली बलुई मृदा ये, ठीक है। यहाँ पर भी रेतीली बलुई मृदा है। यहाँ वाली मृदा के बारे में आपसे पूछ ले, लवणीय मृदा। लूनी बेसिन में कौन सी मृदा थी? लवणीय मृदा। कैल्शियम जलोढ़ मृदा है ना, कैल्शियम ब्राउन जलोढ़ मृदा। ये भी पूछ सकता है आपको, ग्रे कैल्शियम जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है? लूनी बेसिन में या लवणीय मृदा। इस क्षेत्र में दोनों में ही लवणीय मृदा, बाड़मेर में भी लवणीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हमसे अर्धशुष्क में नवीन, यहाँ पर पीली भूरी मृदा, अरावली के समानांतर जो मिलती है पीली भूरी मृदा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है और ये लाल लोमी या लाल काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस प्रकार हम इनको वापस एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। तो एक तो आप इससे समझना है, दूसरा हम जो चार्ट बना रहे हैं उसको समझना है। तो दो चीजें आपके लिए कृषि जलवायु से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमने देखा राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? 10 भागों में बांटा है। इन 10 भागों के एक-एक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे इस टेबल के माध्यम से। तो इस टेबल को देखकर भी आप मानचित्र को बना सकते हैं। एक बार मानचित्र को देख लें और नहीं बना पाए तो आप इस टेबल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश में पहले बांट देते हैं हम। सबसे पहला देते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद में देख लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, यानी किसका नाम। फिर देख लेते हैं मृदा। पहले देख लेते हैं हम वर्षा। वर्षा के बाद में देख लेते हैं हम मृदा। मृदा के बाद में देख लेते हैं जिले, और जिले के बाद में देख लेते हैं फसलें। इस प्रकार हम इन सभी चीजों को एक साथ देख लेते हैं। जो हमारे कृषि से संबंधित जो चीजें पूछी जाती हैं इनके बारे में एक साथ देख लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। पूरा कृषि से संबंधित सभी तथ्यों को यहां एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं हम फर्स्ट ए के बारे में। फर्स्ट ए जिसे कहा था हमने पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। यहां से वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 ये वर्षा है वो किसमें देख रहे हैं हम? सेंटीमीटर। मिलीमीटर होगी कितनी? 250 से 500 मिलीमीटर है ना। तो मिलीमीटर हो तो ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हमने? सेंटीमीटर में वर्षा। मृदा की बात करें यहाँ पर कैसी मृदा है? पश्चिमी शुष्क मृदा है। यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा है, रेतीली बलुई। जिलों की बात करें तो यहाँ पर 2 जिले हैं, बाड़मेर और जोधपुर। फसलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य फसलें हैं वो है इसबगोल, जीरा, पटसन। ये तो मुख्य हैं। यहाँ एक फसल तो कॉमन होगी पश्चिमी राजस्थान में, कौन सी? बाजरा। ये तो यहाँ पर कॉमन होगी, लेकिन जो मुख्य है इसबगोल है, जीरा है, सन या पटसन है। ये महत्वपूर्ण यहाँ की फसलें हैं, ठीक है। तो बाजरा तो पश्चिमी राजस्थान को आपको हमेशा सभी जिलों में बाजरा होगा। राजस्थान के अधिकांश भाग में बाजरा होगा। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में भी होगा, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान में होगा,
लगभग कौन से भाग में नहीं होता, तो मेवाड़ वाले भाग में भी होता है, दक्षिणी राजस्थान में होता है, लेकिन यहाँ पर चारे का रूप में प्रयोग करते हैं। दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहुत कम करते हैं, यहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए, बाकी शेष राजस्थान में बाजरा होता ही है। बाजरा उत्पादन में हम प्रथम स्थान रखते हैं, इसलिए बाजरा लगभग सबों में आएगा ही। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर है हमारे पास सेकंड बी, ये हमारे पास है सिंचित, उत्तरी सिंचित कृषि। तो हम सेकंड बी देखते हैं, उत्तरी सिंचित क्षेत्र, ये भी 25 से 50 सेंटीमीटर में इंक्लूड कर लेते हैं हम। जैसे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता कृषि सिंचाई के माध्यम से होती है। यहाँ पर जो मृदा है, जो हमसे पूछा जाए, ऐसे तो रेतीली बलुई मृदा ही है, वही हमारे पास एरिड सॉइल्स या इनसेप्टी सॉइल्स ही है, बट ये जो हमने यहाँ पर स्पेशल नाम दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं साइरोजेक्स, जो एग्जाम में पूछा जाता है, साइरोजेक्स या सिरोनज्म, इसी को सिरोना इंग्लिश में लिखा होगा सिरोनज्म, या रेवेरिना मृदा इंपॉर्टेंट है, ये मृदाओं में पूछा जाता है और छोटे एग्जाम्स कांस्टेबल वगैरह में रिपीट होता ही होता है प्रश्न। तो साइरोजेक्स, सिरोनज्म और रेवेरिना मृदा, इसको पूछ ले आपको कहां पाया जाता है, और ये मिल सकता है आपको सेकंड बी, ऐसा मिल जाए आपको ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। जिले की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, और जिला है हमारे पास कौन सा है, हनुमानगढ़। नेक्स्ट बात करें फसलों की, बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है व्यापारिक फसलें, इससे आप आसानी से सोल्व कर देंगे। कौन सी फसलें मिलती हैं यहाँ पर, जितनी भी हमारे पास व्यापारिक फसलें उनका अधिकांश कपास, बीटी अमेरिकन कपास, चैत्री, गुलाब है ना, ऐसे तो हमने खमनोर पढ़ा, लेकिन जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन करता है, ये करता है ग्वार। जो व्यापार में सीधा गोंद फैक्ट्री के लिए जाता है ग्वार भी, तो जो व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर कृषि कार्य की जाती है, यांत्रिक कृषि की जाती है, यंत्रों के माध्यम से की जाती है, सिंचाई की बहुत अधिक क्या है सुविधाएं हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र में इसको और किसी क्षेत्र से जोड़ ले तो सेम समस्या राजस्थान में किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो भी कौन होगा, सेकंड बी। कहीं से भी प्रश्न जोड़ दे, इसी क्षेत्र में कौन सी मृदा होगी, क्षारीय मृदा होगी, किसकी मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ क्षारीयता की मात्रा ज्यादा होगी, तो किसी से भी अटैच करके प्रश्न पूछ लिया जा सकता है हमसे। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, सेकंड, फर्स्ट यहाँ सेकंड बी की जगह क्या है, फर्स्ट बी, सॉरी। और नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा है हमारे पास थर्ड जो है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी है हमारे पास, वो है पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी उच्च शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। ये वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त करता है, 20 सेंटीमीटर से भी क्या करता है, कम वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर मृदा है वो कौन सी है, यहाँ पर मृदा है उसको कहते हैं एंटीसॉल्स या इंसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, वही कौन सी, रेतीली बलुई मृदा। जिले की बात करें तो यहाँ पर है पूर्णतः जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा जिला है, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में कौन सा जिला है, चूरू। फसलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य फसल कौन सी है, बाजरा, बाजरे के बाद में चना, चना के बाद में मूंगफली। बस ध्यान रखना है यहाँ पर मूंगफली, मोठ, ये यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। चना, मूंगफली और मोठ यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड ए की। सेकंड ए हमारा शेखावटी, शेखावटी नहीं दे रखा है, मुख्य दे रखा, तो अंतः प्रवाही क्षेत्र हमने कहा था, जहां की नदियों का जल कहां पहुंच पाता है, सागरों तक नहीं पहुंच पाता है। ये भी वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, 50 से कम होती है। यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा हुई, रेतीली बलुई मृदा। जिलों की बात करें तो यहाँ पर जिला है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के अलावा है नागौर। इस प्रकार ये हमारे पास 3 जिले हो गए। यहाँ पर भी बाजरा, यहाँ आते हैं तो थोड़ी सी सरसों की शुरुआत हो जाती है, बाजरा, सरसों और दालों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड ए के बाद में है हमारे पास सेकंड बी। सेकंड बी है, इसको कहते हैं लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में भी वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर मृदा है, इसको यहाँ पर ये याद रख लें आप, लवणीय मृदा, एग्जाम के थ्रू लवणीय मृदा। दूसरा यहाँ पर हमने कहा था ग्रे कैल्सी
कैल्सी जलोढ़ मृदा। आपसे पूछ ले ग्रे कैल्सी जलोढ़ मृदा, तो कठिन तो पूछेगा नहीं। फिर लवणीय मृदा पूछ सकता है आपसे। जिलों की बात करें और जिले इंपोर्टेंट रहेंगे, पाली, जालोर और सिरोही इसमें शामिल है। जबकि हमने भौतिक प्रदेश में सिरोही किसमें पढ़ा था? अरावली वाले क्षेत्र में। फसलों की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा है, यहाँ पर इसबगोल है, जीरा है, टमाटर है, ये यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ए के बारे में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम थर्ड ए। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। यहां पर मृदा है पीली भूरी मृदा, पीली भूरी या पीली लाल मृदा। ठीक है, पीली भूरी या पीली लाल मृदा भी लिखा हो सकता है आपको। जिलों की बात करें, यहां पर जो जिले हैं अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा, यहाँ के मुख्य जिले हैं। यहाँ पर भी फसलों की बात करें तो बाजरा, जौ, ज्वार, ये दोनों महत्वपूर्ण है यहाँ की फसलें। जो जयपुर में सर्वाधिक, ज्वार अजमेर में सर्वाधिक। तो जो ज्वार, बाजरा और दालों का क्या होता है यहाँ पर? उत्पादन होता है। ये हमसे पूछा जाए, यहाँ पर जिलों का क्रम पूछ सकते हैं हमसे। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जिले हैं तो अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। इस प्रकार से हमने ये राजस्थान के कुछ भागों का अध्ययन किया है। आगे का अध्ययन हम इसको मिटा के करेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें इसका। तो इस प्रकार हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थान की यहां तक हम बात करें, इसको नीचे वाले को छोड़ दें, वापस से पढ़ लेंगे। ये हमारे पास कितने जिले हैं? हमारे पास 13 जिले हैं। 2 तो 4 और 7 जिले, 10 जिले। 10 के बाद में हमारे पास 11, 12 और 13, ये राजस्थान के पश्चिमी 13 जिले हैं। बार बार ऐसे ही याद करते रहे तो आपको जिलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानचित्र में अगर पढ़ रखा है, इनको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी आपको सुविधा होगी। इन जिलों को लेकर आपसे कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये 13 जिले हैं। जो अरावली या 50 सेंटीमीटर की कहां पर है? पश्चिम की ओर है। देखो 50 सेंटीमीटर। अब हम आगे जब यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, अब हम आगे चलेंगे तो 50 से क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर वाला भाग, ये अरावली और अरावली का पूर्वी भाग। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जहां पर कुल कितने जिले हैं? 20, जिसमें से 4 जिले तय हो जाते हैं। शेष 16 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं राजस्थान के क्या है? कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें से हमने पश्चिमी राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को अध्ययन कर लिया है। अब शेष बचे हुए हम जिलों के अध्ययन करेंगे। हम लास्ट का जो भाग इसको वापस से ऊपर पढ़ लेते हैं। इस प्रकार ये हमारे अरावली के पश्चिम के 13 जिले हैं और 13 जिलों के क्या है? कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने पूरा देख लिया। यहाँ पर मुख्य रूप से आपसे मिट्टियों के बारे में पूछ ले तो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। आपको वर्षा के बारे में पूछ ले तो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखो 50 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा है यहाँ पर, लगभग सब में 25-50 है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सी में 20 से भी कम होती है। कृषि जलवायु प्रदेश, उनके सिंबल के नाम, उनके जिले और उनकी मुख्य फसलें। आपको कोई फसल के बारे में पूछ ले तो भी यहाँ से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए पूरा कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो 50% चांसेस यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट भागों की चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान के जो अरावली के पूर्व की ओर के जो कृषि प्रदेश हमारे पास शेष 5 बचे हुए हैं। आपस में अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के साथ में हम लेते हुए 5 कृषि जलवायु प्रदेशों को जो पूर्व की ओर के हैं, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो वापस से जो लास्ट में देखा था उसी को हम वापस से देख लेते हैं। जो सबसे पहला होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? अर्ध शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। फर्स्ट वापस से देख लेते हैं हम। ये हमारे पास है थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी। ये कौन सा लिखा हुआ? पूर्वी, इसलिए हमने अर्ध शुष्क वाले भाग में नहीं जाना है। जो लोनी बेसिन, घग्गर बेसिन नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्ध शुष्क पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश। वर्षा कितनी हो जाएगी? 50 से 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। इस वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा है? पीली भूरी मृदा।
पीली भूरी या पीली लाल मृदा, भूरी वही भूरा लाल लाल सा कलर हो जाता है, क्योंकि ये जली जो अरावली से आई हुई मिट्टी है, जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो ऑक्साइड की मात्रा भूल जाती है, जिसके कारण कैसा भूरा या लाल सा हो जाती है, हल्का लाल सा रहता है। पीली भूरी मृदा है, पीली लाल मृदा कहा जाता है। जिलों की बात करें तो यहाँ पर जिले कौन से हैं? अजमेर, टोंक, जयपुर और कौन सा जिला है हमारे पास? दौसा। फसलों की बात करें यहाँ पर भी बाजरा है, बाजरा के अलावा इस क्षेत्र में देखें बाजरा है, बाजरा के अलावा अभी हमने देखा था जौ है, ज्वार है, ये दोनों मुख्य फसलें, और कौन सी है? दालें हैं, वो इस क्षेत्र की फसलें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड बी की, थर्ड बी की बात करें। थर्ड बी में देखें हम, इसे कहते हैं बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। ये नाम से ही इंपॉर्टेंट है हमारा, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। इससे पूछा जाएगा, हमसे बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान के भाग है, जिले पूछा जाएगा इससे, इससे इंपॉर्टेंट है। वर्षा यही 50 से 80 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, वही जलोढ़ मिट्टी जिसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? कछारी मिट्टी, या इसी को कहते हैं कापीय मिट्टी, या फिर हमने जो वैज्ञानिक नाम दिया था इसको कहा था अल्फी सॉल्स। तो इनके साथ में आप और अच्छा कर सकते हैं, इनके साथ में वैज्ञानिक नाम जो अमेरिकन नाम है मिट्टियों के वो भी जोड़ सकते हैं। जिलों की बात करें, यहाँ पर जिला है वो है अलवर, अलवर के बाद में जिला है भरतपुर, भरतपुर के बाद में जो जिला है वो है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में जो जिला है वो है करौली, और करौली के बाद में जो जिला है वो कौन सा है हमारे पास? सवाई माधोपुर। इस प्रकार 5 जिले इसमें आते हैं। यहां पर देखें तो गेहूं, बाजरा, सरसों, ये यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। गेहूं, बाजरा और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, हमारे पास फोर्थ ए की बात करें, ये हमारे पास है दक्षिणी आर्द्र मैदान। वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो कैसी है? लाल, काली या लाल लोमी मृदा। जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कहीं कहीं इसमें उदयपुर भी लिखा हुआ, दोनों शामिल करते हैं, लेकिन मुख्य भूभाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के हैं। और फसलों की बात करें, यहाँ की मुख्य फसल क्या है? मक्का। वर्तमान में इस भूभाग में किस खेती होने लगी? सोयाबीन। मक्का है, सोयाबीन है, गेहूं भी होता है, यहाँ पर चावल भी होता है, यहाँ पर गन्ना भी होता है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलों को उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर देसी कपास का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। लगभग राज्य में जितनी बाजरा भी बोया जाता है इस क्षेत्र में, राज्य में जितनी भी फसलें होती हैं उन सबका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जा सकता है। यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हम देखें ये हमारा कौन सा क्षेत्र था? दक्षिणी आर्द्र मैदान। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम फोर्थ बी की, ये दक्षिणी उपाद्र मेवाड़ मैदान। यहाँ पर भी वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, ऐसे 80 के आसपास होती है। यहाँ पर जो मिट्टी है मुख्य रूप से आपको याद रखना है लाल मृदा, लाल मृदा। जिलों की बात करें यहाँ पर है उदयपुर, उदयपुर के बाद में है राजसमंद, राजसमंद के बाद में है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसमें शामिल होता है, लेकिन संभाग में कौन सा संभाग में था? अजमेर संभाग में है ना, तो थोड़ा संभागों से नहीं जोड़ना। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फसलों की बात करें, यहाँ पर मुख्य फसल है मक्का। नेक्स्ट पूछा जाए तो आपको यहाँ पर है गन्ना। ये दोनों यहाँ की क्या है? मुख्य फसलें हैं। चित्तौड़गढ़ में देखें तो चित्तौड़गढ़, खाली चित्तौड़गढ़ में कौन सी फसल है? अफीम। ये केवल कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना है कहां पर है? चित्तौड़गढ़। सब में नहीं जोड़ना। मुख्य फसल मक्का और गन्ना है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट अंतिम बचा हमारे पास पांचवा। इस पांचवें भूभाग को कहते हैं दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश। वर्षा वही 80 से 100 सेंटीमीटर तक। मृदा काली मृदा, इस काली मृदा को भी रेंगुर मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा,
ये ऐसी मृदा है जो मूल चट्टानों पर ही आश्रित है। बाकी मिट्टियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान गई हुई है, लेकिन ये मूल चट्टान पर ही आश्रित मिट्टी है। जिलों की बात करें तो वही जिले कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। बार बार प्रश्नों में हमेशा याद रखना है, 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। फसलों की बात करें, यहाँ पर फसलें हमसे पूछी जाती है अटैच करके। सोयाबीन मुख्य रूप से कौन सी फसल के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से सोयाबीन के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। कुछ क्षेत्र में यहाँ पर कपास की भी खेती होती है, ठीक है, कपास भी थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पर गन्ना भी यहाँ पर उगाया जाता है, बूंदी में उगाया जाता है, गन्ना भी उगाया जाता है। सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है, वो यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। मुख्य रूप से जो फसल बोई जाती है वो यहाँ पर व्यापारिक फसल कौन सी है, सोयाबीन है। आपसे तो प्रश्न पूछा जाएगा अगर फसलों के बारे में पूछा जाएगा, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी फसल है, कौन सी फसल है, सोयाबीन फसल के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार देखा हमने राजस्थान के फिर से 5 जो राजस्थान के अरावली और अरावली के पूर्व की ओर के जो जिले हैं, हमारे 20 जिले हैं, अरावली और अरावली के पूर्वी जिले, इन जिलों के बारे में हमने अध्ययन किया। इन 20 जिलों के बारे में 4 इस क्षेत्र में आते हैं, 5 ये 9 हो गए हमारे पास, और 12 जिले, 12 के बाद में कितने हुए, 16 और 4 20 जिले। तो इस प्रकार ये 20 जिले हमारे लिए 5 जलवायु प्रदेश रखते हैं, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। और हमने पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ABC और सेकंड ए और बी। इस प्रकार राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन किया। यहाँ पर हमने सभी चीजों को अटैच करने की कोशिश की, हमने मिट्टियों को भी जोड़ दिया, यहाँ पर फसलों को भी जोड़ दिया। निश्चित रूप से आपकी सफलता में यह मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से मेहनत करें। इस प्रकार हमने राजस्थान की कृषि के बारे में अध्ययन कर लिया। कृषि से संबंधित सभी तथ्यों को हमने 4 भागों में बांटकर पूर्ण रूप से लगभग जितना हो सके आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न जहां से बनने की संभावना है वो सभी चीजें मैंने लेने की कोशिश की है। आगे हम कृषि से संबंधित नेक्स्ट चैप्टर हम पशुधन के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो पशुधन है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।